राम लीला को हम गुनगुनाने चले, प्राण अपने प्रभु में रमाने चले। राम लीला को हम गुनगुनाने चले। राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम, राम राम सिया राम राम। अरे चाचा, कछु पान वान को इंतजाम है तो ना है? भैया पारो लाओ। ला रहे बाबा। हाँ भैया, तबियत पानी सब ठीक बा? अरे भैया खूब मौजे मौजे। आओ सुनाओ। हुक्का हुक्का। अरे पानी पानी। आओ भैया जल्दी लाओ। जल्दी आओ। मेरा हो गया भैया। लिया लिया जल्दी ला। वाह भैया वाह वाह। अरे कहाँ रह गए राज अद्दा? रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। मजा आवा। अरे बहुत मजा आवा। बहुत मजा आया भैया, बहुत मजा आया। चला कहीं आटपा कोई और माहौल ठीक रहा ना? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। दोनों इधर उधर का खबर सुना रहे का? सुना रहे? क्या सुना रहे भैया? सुना रहे भैया, बहुत मौसम खराब है उधर। खराब रहा? हाँ उधर बाढ़ आवा रहे तब ना? हाँ, गंगा नदी में ठीक रहा सब कुछ? गंगा नदी में ठीक है सब कुछ। अच्छा, भगवान की कृपा से। तुम लोगों को कुछ मालूम भी है? हम यही तो पूछ रहे थे कि कोई नो खबर है कहीं का देश दुकान का? हमारे नगर में भगवत राम, सच्चे लक्ष्मण, सीता सहित आदर प्रणाम आ रहे हैं। भगवान राम पढ़ा रहे हैं? राम आ रहे हैं। क्या कहा भैया? राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं। राम आ रहे हैं। अयोध्या के राजा राम आ रहे हैं। राम राम आ रहे हैं। हम उनके पहले पैर पकड़बे, फिर अपने नौका में चढ़ेबे। बिना पैर धोए हम नाव में न बैठेबे उनका। ना बिल्कुल नहीं। हम उनके बारे में बहुत कुछ सुने हैं। वो पत्थर को लगा के नारी बना दी ना। तो अपना कल देखा रही ना, हमारी नाव एक हो गया है। एक नाव है।
इनका कुछ होगा तो हो गई केवट की जय गंगे भैया। हाँ चलो भैया हम सब लोग मिलकर उनका स्वागत की जाए। चलो आओ ध्यान से ला रहो। गंगा जी के लिए बोला ही अपने नाम आ जाओ वहाँ पर केवल हो जाए। ये कमाल लगा ना वो ननकवा के चाचा अनुज कुमार। चाचा अरे कहाँ है महाराज? बकवा लाए कि नहीं लाए? अभी तक नहीं आया है। ये तमकवा लाए। अरे तमकवा लाया ना लाए भैया लाए। इतना देर कहाँ लगा दियो? अरे थोड़ा ढूंढना भी तो पड़ता है भैया। ढूंढे रहो। दिया ये का ढूंढ रहा ना हम कर हम अपना लगा रहे। अरे रुका ना भैया दाओ ना थोड़ा सा दाओ। अरे चाचा रुका दो रुका। एक चुटकी दो। लक्ष्मण को बताना है। अंदर राम भगवान भगवान प्रणाम। आओ भगवान आओ भगवान। और विद्वान दो और विद्वान दो। जरूरी क्या है? यहाँ बैठना जरूरी है? महाराज नहीं बैठना है। नहीं बैठना है। आप कहाँ से पधारे हैं? हाथों से। तो तेरे पापा कौन है? हाँ? कौन डायरेक्टर है? अपने घर पे होंगे धर्मेंद्र कुमार, पंजाब में होंगे धर्मेंद्र कुमार। अयोध्या वासी ये मेरा भाई लक्ष्मण और ये मेरी अर्धांगिनी सीता है। सुना है तुम नाव चलाओ जाना है गंगा पार और हमें जाना है गंगा पार। ले चलो उस पार। हमें ले चलो पार। अरे हम तुमसे क्या व्यवहार? करे हम तुमसे क्या व्यवहार? हम नहीं इतने मतमंद गंवार। ना करो हमें तुम यूं बदनाम। अब ले लो अपने पूरे दाम। करें क्यों हम दुखदायक काम? तुम्हें हम पहचानत है राम। जो गाना लगा अपने वाला गाना लगा हुआ करूंगा नहीं मैं गंगा पार है बिना धोए चरण प्रभु धोए चरण प्रभु
पत्थर से नारी छूते कर दी, पत्थर से नारी डर लागे हमके सरकार, बिना धोए जादुई चरण माँ की दूर लगी जाई, जादुई चरण माँ की लकड़ी की नैया हमारी काठ बन जाई, लकड़ी की नैया हमारी नारी बनी जाई, हो जाई दुई नारी के भार, बिना धोए चरणवा करब नहीं हम गंगा पार, बिना धोए चरणवा। भगवान आप इतने आसन ग्रहण कीजिए। तुम क्या कहते हो केवटराज? तुम क्या चाहते हो केवटराज? मेरी छोटी सी है नाव, तोरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं अपनी नाव में? तुम्हें कैसे बिठाऊं अपनी नाव में। ये ना कहो, वो शिला की कहानी हुई बरसों पुरानी, जो है परिवार, जो तेरा जो है परिवार, मैं हूँ जिम्मेवार, उसका मैं हूँ जिम्मेवार। चलो केवल हाथ, मत डरो केवल हाथ, ना डरो बट हमें ले चलो गंगा पार, हमें ले चलो गंगा पार। भोजन की ठोकर पे ठोकर क्यों लगाई दूं? यहाँ बात बनेगी तो केवल एक ठहराव से, नौका में चढ़ने से पहले तुम्हारे पांव धो डालूं। पांव ना धुले तो मैं तो अपनी नौका से हाथ धो लूंगा। अच्छा केवटराज, जो तुम्हारे मन में आए वही व्यवहार करो और अपनी शंका का निवारण कर लो। भगवान हम आपको नौका में चढ़ाने से पहले बिठाना, आदत से बिठाओ, आदत से पहले बिठा दीजिए। अब लेके जाना चाहिए, अब लेके जाने दो आओ दुआवा की पकड़ा। ये खुली कहाँ से भैया? ये खुल गई पीछे से, पीछे वाला दिखाना। बैठ करा खड़ा करके खड़े हो जाओ।
ये आप भगवान विराजिए, स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं पीना जाओ तो सही, ये प्रसाद दे दी, मुंह बंद कर बैठा मुंह बंद कर खड़ा है डायरेक्टर, उनको कुछ कोई एक्शन करवाए कुछ करो। चेतन अरे ये एक मुझे बैठ चुप हो जाओ अनुज, अरे वो पहले बोलो आओ ए लड़का लो, ए लड़का लो, ए तूने हमारे पास आवा, हे लड़का लो हमारे पास आवा, हमारे पास आवा। अरे मैंने भगवान का पैर पखारा है, मैंने भगवान का पैर पखारा है, मैंने भगवान का पैर पखारा है, ये अमृत है। मैंने खोली है, तुम पूछे के लिए कितना चाहिए? तुम तो सीन बना नहीं सकते, डांट फाट दे तो अच्छे 6 साल के डायरेक्टर बनने पड़े। आवा भैया, सीन को कैसे बनाना तुम खड़े को पता चलता। बहुत दियो दद्दू, दे रहे हैं भैया, दे रहे हैं। जब प्रभु थोड़ा और खाइए। खाइए, पानी डाल दी, ये झटपट क्या होगा? हाथ धो लीजिए भगवान। भगवान हाथ धो गए, उसे बोले तो समझ में आया, बोझे भी हवाई में
केवट राज तुम्हारी तुम्हारी और तुम्हारी समस्त मल्लाहों की इच्छा पूर्ण हो चुकी। बहुत विलम्ब हो रहा है मेरे भाई, हमें गंगा पार ले चलो। तुम्हारी इच्छा अनुसार हमारे पैर भी बता दिए, तुमने हमारे पैर भी तुम्हारी शंका का निवारण हो गया। हमारे यहाँ से पका हुआ फल का मैंने भोजन किया और तुम्हारे यहाँ का पका हुआ भोजन भी मैंने प्राप्त किया। अब कुछ शेष रह जा केवटराज। चलो भगवान चलो, हमारी नौका तैयार है। तैयार है। एक आदमी झुकता हुआ भगवान राम एक आदमी लेता हुआ ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। केवटराज, तुम्हारे अतिथि भाव से मेरा दिल बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान हमसे वादा कीजिए, आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो पूर्ण करने के बाद आप ये वादा कर लीजिए कि लौटते समय मेरी नाव में ही वापस आएंगे। हे केवटराज, मैं गंगा के समक्ष खड़े होकर इसकी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं जब अयोध्या वापस आऊंगा तो मैं आपकी ही नौका में सवार होकर वापस जाऊंगा। और केवटराज, और हमारे पास कोई दाम तो है नहीं सिवाय इस अंगूठी के। हमारे पास तो अब
कुछ भी शेष बचा नहीं। भगवान, अंगूठी को दिखाकर मेरे मन को क्यों ललचाते हो? मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूं भगवान। आपने एक शिला को नारी बना दिया तो मेरी नौका का क्या हाल होगा, ये मैं भली प्रकार जान गया। नहीं केवटराज, तुम बहुत चुस्त और चालाक हो। हर बात में अपना हित ढूंढते हो। आओ मेरे गले से लग जाओ और मैं तो छोटी जात का हूं भगवान। नहीं केवटराज, ऐसी कोई बात नहीं। मैं छाती से कैसे लग जाऊं? मैं चंदन नहीं, मैं फूल नहीं, मैं तो नीच मल्ला हूं। मार्ग पर पड़ी हुई धूल हूं। केवटराज, तो फिर ये मुद्रिका लो। नहीं भगवान, नहीं। नहीं भगवान, नहीं। आप तो जग के मल्ला हैं। आप भी मल्ला और मैं भी मल्ला। आपसे मैं किस तरह मजदूरी लूं? मालिक मुझे बहुत आराम से देता है। भगवान, आप केवट हो भव सागर के, फिर क्या लेना और क्या देना? हमने आपको यहां पार किया, आप हमको वहां पार लगा देना। नारायण नारायण। श्रद्धा तुम्हारी क्या से क्या कर गई मुझे? क्या जीव से परमात्मा बना दे वो मुझे? अच्छा केवटराज, अब तो हमें इजाजत दो।
भ्राता जी, आपकी तबीयत कुछ सुस्त है। हाँ शत्रुघ्न, तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या कारण है? जरा मैं भी तो सुनूं। कुछ कारण हो तो बताओ। कारण तो अवश्य है। यदि मुझसे छिपाना चाहते हो और बताने में ऐतराज करते हो। शत्रुघ्न, भला तुमसे भी कोई पोशीदा राज है? मैंने रात एक भयानक स्वप्न देखा। यदि वह स्वप्न सच हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। ओए माइक ऑन कर, माइक ऑन कर। महाराज की जय हो। मैं माइक ऑन कर, माइक ऑन कर। कहो भाई, क्या खबर लाए हो अयोध्या से? महाराज आपको जल्दी बुलाया है। साला माइक नहीं लग रहा। पिताजी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। मैं पूछता हूँ, माताजी तो प्रसन्न हैं। हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। अरे तू आदमी है या ऊद बिलाव? हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। जो पूछता हूँ उसका जवाब ही नहीं देता। हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। अरे मैं पूछता हूँ, पिताजी माताजी सब ठीक तो है? हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। अजब दीवाने से पाला पड़ा। हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। कुछ कारण भी तो बताया है। हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। भ्राता जी, इस उजात को छोड़ो और शीघ्र ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करो। हाँ महाराज आपको जल्दी बुलाया है। अच्छा तो चुप रहे, अब ना अधिक बकवास कर। शत्रुघ्न, ज्यादा बातें करने से कोई हल नहीं निकलेगा। चलो भैया, अयोध्या की ओर चले। है यह क्या? अयोध्या नगरी का इतना बदतर हाल क्यों है? तमाम गली कूचे सुनसान है। सारे बाजार बिल्कुल सुनसान है। नहीं मालूम कि आज क्या मातम छा गया है, जो कि सूर्यवंशी झंडा झुका दिया है। भ्राता जी, आप ठीक कह रहे हो। लक्षण तो बहुत बुरे हैं। महलों में चलकर इसका कारण पूछेंगे, यहाँ तो कोई नहीं बताएगा। महाराज जी और शत्रुघ्न जी आए हैं। आ गए हैं? तो अब तक कहाँ हैं? अरे जा मंत्रा, उन्हें लेकर आ। देखिए महाराज, देखो महारानी जी सामने से ही आए जा रहे हैं। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल।
कहो, कुशल से तो हो। ननिहाल में तुमने बहुत दिन लगा दिए। ननिहाल में तुम्हारे नाना नानी, तुम्हारे मामा मामी सब ठीक तो हैं? हाँ माता जी, वहाँ सब ठीक है, किंतु अभी तक पिताजी के दर्शन नहीं हुए। बेटा जरा सफर की थकान तो उतार लो, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। थकान कैसी माता जी, पिताजी के दर्शन करते ही सब थकान दूर हो जाएगी। बेटा पहले थोड़ा कुछ खा पी तो लो, फिर धीरे धीरे सब बता दूंगी। ताज्जुब है, जो बात पूछता हूँ उसका जवाब ही नहीं देती हो, जो बात करती हो वह भी उलझी हुई। यह आखिर माता जी धीरे धीरे किस बला का नाम है? ओ बेटा, तुम कितने जिद्दी हो गए हो। ननिहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी कहां से आ गई? बेटा मैं तो कह रही हूं कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। यहाँ परमेश्वर यह धीरे धीरे ना जाने किस सदी का हिस्सा है। आखिर इस धीरे धीरे का किस्सा कभी खत्म होगा या नहीं? तसल्ली रखो बेटा, तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। क्या खाक बताओगी माता जी? आग लगे तुम्हारी धीरे धीरे को, ना जाने सबने मिलके क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो जल्दी बुलाया है, जल्दी बुलाए के सिवा कुछ कहता ना था, और आपसे कुछ पूछता हूं तो धीरे धीरे की रट लगा रखी है। बस अब शीघ्र बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? मेरे बेटे, तुम्हें तो बेकार का बाल हट चढ़ गया है। मैं कह तो रही हूं कि धीरे धीरे सब बता दूंगी। फिर वही धीरे धीरे की रट माता जी। यदि यह शब्द आपने दोबारा दोहराए तो मैं यही अपने प्राण कस दूंगा। शीघ्र बताओ कि पिताजी कहाँ हैं? बेटा शोक है कि तुम्हारे पिताजी हम सबको छोड़कर इस संसार से चल बसे। पिताजी! मैं कितना अभागा हूं जो अंतिम समय में पिताजी के पास ना था। मुझसे तो भले भाई राम और लक्ष्मण ही है जिनके हाथों में पिताजी ने प्राण त्याग दिए। माताजी, उन्हें रोग क्या था? बेटा उन्हें रोग वोग तो कुछ ना था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते कहते अपने प्राण त्याग दिए। और बेटा तुम्हें तो याद तक नहीं किया है? क्या कहा? भैया राम व लक्ष्मण भी पिताजी की सेवा में उपस्थित नहीं थे। ओह विधाता, ये कैसा दुर्दिन दिखाया जो अंतिम समय में पिताजी के पास ना था। करेगा कौन अब संसार में यूं ममता मेरी खबर अब कौन लेगा? आपके पीछे पिता मेरी
छोड़कर मुझको गए, क्यों पिता मझधार में को पंधेरा छा गया मेरे लिए संसार में। बेटा, महाराज ने मरने से पहले राम, लक्ष्मण व सीता वो तो वनों को चले गए थे। उन्हीं के वियोग में महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। चार चार बेटों के होते हुए एक भी पास ना था। माता जी, भैया राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया जो कि वनों में जाने को विवश हुए? माता जी, जरा स्पष्ट बताओ। बेटा, सच्ची बात तो यह है कि महाराज ने राम को चोरी चोरी राज तिलक देने की तैयारी में थे। मुझे तो भनक भी ना थी। और भला हो इस बेचारी मंथरा का कि इसने मुझे याद दिलाया कि मैंने एक समय से महाराज से 2 वरदान लेने थे। तो मैंने एक में तुम्हें राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। महाराज ने तो टालने की बहुत कोशिश की, परंतु मैं तो अपनी जिद पर अड़ी रही। सीता और लक्ष्मण भी उन्हीं के साथ वनों में चले गए। बेटा, अब तू ही सोच, क्या मैं ये सहन कर सकती थी कि राम तो राज करे और मेरा प्यारा भरत दर दर की ठोकरें खाए? तो बेटा, मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया। अब तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बस अब यही मौका है कुछ इनाम पाने का। सुनो कुंवर जी, महारानी जी तो सच कहती हैं और खुशी से राजपाट संभालो और दिल खोलकर अपने अरमान निकालो। ठहर, मैं तुझे ऐसा इनाम देता हूं, तू हमेशा याद रखेगी। सुरैल, ये सब तेरी ही आग लगाई है। दूर हो जा मेरी नजरों से। जो होना था वह हो गया। हमें अपनी किस्मत पे रोना था, सो रो लिया। अब मैं तुझे मार दूंगा। भैया, जो होना था हो गया, तो परंतु अब इस औरत पे मारकर अपना कुल पर दाग मत लगाओ। तुम अपने आप को संभालो। बस करो मेरे लाल, अधिक ना रो। बस हमारे सामने से दूर हो जा। मगर क्यों बेटा, तुझे मेरा मोह भी ना रहा? खबरदार, अब से मुझे बेटा कहा तो अब से ना तू मेरी माँ है और ना मैं तेरा बेटा हूं।
मेरी दूध की तो लाज रख ले। बस वही तो लज्जा रहा है। ना तेरा मैं दूध पीता, ना ही इस दिन के लिए खबर जो ये मुझे होती तो दुनिया से ही चल देता। ना पीता दूध तेरा मैं, जो पीता तो उगल देता। पर मुंह से गर्भ फरियाद करता और वह फल देता। बदलता कोख तेरी को या मुझको ही बदल देता। जो पैदा होते ही मर जाता तो यह दुर्दशा ना होती। अच्छी थी पशु योनि, न माता कुरकुशा होती। तुम भूल रहे हो भरत, मैंने कितना जानमारी का काम किया है। अब तो मेरा नेकी का बदला चुकाने का समय आया। तो इस तरह जान बचा रहे हो और नीति का कर चुका रहे हो। बदला बदला तो तुम्हें जब मिलेगा जब तुम्हारा भरत अपने प्राण त्याग देगा। ये कैसा बेहुदा सवाल है? ताकि तुम्हें भी यह पता चले कि माता कौशल्या और सुमित्रा के सीने में कितना मलाल है। तुम्हें महसूस तो तब होगा जो तुम्हें मां कहने वाला कोई ना होगा। बेटा जरा मेरी और देख, मैंने तो किस तरह से खून पसीना एक किया है। रेओ डायर, मैं कई बार कह चुका हूं कि मुझे बेटा कहकर कलंक का टीका ना लगा। क्यों फिर बार बार मेरी छाती को जलाती है? ओ बेरहम, तूने तो पिताजी के प्राण लिए और धर्म की मूर्ति श्री रामचंद्र जी को वनवास दिया। सीता जैसी सतवंती माता से जंगलों की खाद चलवाई। वह कशोल्या के कलेजे को छलनी किया। क्या करूं, मुझे तो भाई रामचंद्र का डर है। बदना तुझ जैसी से ऐसा स्वरूप करता वह भी कम था। वाह बेटा, यह भी तूने खूब कही है। नियाज याद दिलाई, जिसके लिए करे वही साफ सितमगर निकले। मुझे कोसे और मैं सुनती रहूं। भारत, जरा अपने आप को तो पहचानो और होश से बात करो। पिताजी, आपके जाते ही तमाम जमाना हमारा दुश्मन हो गया है। भैया राम भी यहाँ नहीं है जो हम पे धीरज बनाए। प्यारे भैया,
पिताजी का स्वर्ग में वास हुआ है, तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं जिंदा हूं। तुम तीनों से चलो शत्रुघ्न, उस दुखियारी माता कौशल्या की खबर ले। आरस मेरे तक नीचे से माता जी प्रणाम। अरे यह कौन है? जरा उठो, जरा देखो तो कौन है। आंखें होती तो क्या था, आंखों का ही तो रोना है। ऐ भाई तुम ही बता दो, तुम कौन हो? माता जी, आपका महान नीच पापी बेटा भरत। हैं भरत? हाँ हाँ माता जी, नामुराद भरत। कहो बेटा, अच्छे तो हो? बोलो बोलो, चुप क्यों हो? क्या मुझसे नाराज हो? अब तो तेरी मर्जी का काम हो गया। अयोध्या का सारा राजकाज तेरे नाम हो गया। जो कुछ तूने चाहा था तुझे मिल गया। राम का कांटा भी तेरे सामने से निकल गया। अब किस बात का इंतजार है? अब तो तू ही अयोध्या का मालिक है। अगर तुझे मेरी सूरत भी नहीं सुहाती, अब मुझे जिंदगी का मोह नहीं। क्या करूं? जान भी तो नहीं निकलती। अगर कुछ खाकर मरूं तो आत्महत्या का पाप लगेगा, और जीवित रहती हूँ और तेरी जान को संताप रहता है। मगर याद हो तो तुझको भरत, मैं वैसे भी अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहूंगी। खुद ही राम के गम में घुट घुट कर मर जाऊंगी। मैं तेरे सामने रुकावट नहीं डाल सकती। उधर राम भी वर्षों तक वापस आ नहीं सकता। जाओ और खुशी से राज संभालो। ऐ माता, मेरे बदन में मत ही लगाओ आग। पाप इनके पैदा हुआ, टूटे मेरे भाग। माता जी, परमेश्वर के वास्ते इतनी बेरहमी से मेरी जान ना निकालो, और इतना गहरा जख्म मेरे सीने में ना डालो। हाय, मौत भी मुझसे डरती है। यहाँ आते हुए आज मौत को भी मौत पड़ती है। क्या परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा को रखेंगे नहीं अधूरी? हम ऋण पिता से होंगे जब कर देंगे इच्छा पूरी हम।
ऋण पिता के बेटे हैं तो शांति उन्हें पहुंचाएंगे। कुछ भी हो श्री रामचंद्र जी, कोई उपदेश बनाएंगे। रघुकुल का मुकुट नियम पूर्वक जब तक न राम के सर पर होगा तब तक जैया दस्ता हो, धरती मेरा बिस्तर होगा। परमेश्वर कितने कठोर हैं। यह लोग भाई लक्ष्मण और माता सीता जंगलों में किस प्रकार रहती होंगी, वैसु कुमारी सीता माता वन में क्यों कर रहती होगी। कैसे वर्षा या कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी। दिन के जलते रेते पर बहुत विकल होती होगी। रातों को सूखे पत्तों पर, पत्तों की सेज पर सोती होगी। पिताजी, यह सब दिन दिखाने से पहले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल जाते। बेटा, तुमको क्या हुआ? मेरी तरफ देखो मेरे लाल। मैंने नाहा की तेरा दिल दुखाया। पास में जा। माता जी, मैं तो कहीं का ना रहा। इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। दुनिया मुझ पर थूकेगी, समझेगा जगत भरत से ही ये सारा खेल रचाया है। इसने ही राज को लोभ कर अपनी मां को भड़काया है। माता जी, अब मुझे जिंदगी मौत दोनों की कोई परवाह नहीं। बेटा, मैंने अपनी करनी का फल पा लिया। तुम सच्चे हो बेटा। मैं तुमको वचन देती हूँ कि समाज तुमको कैसे दुख देगा। जो खरा खरा है सभी समय, जो खरा खरा है सभी समय, जो खरा खरा है खरा सभी समय, जो खरा है खरा सभी समय। चाहे जो कर ले जांच कहीं, चाहे जो कर ले जांच कहीं। बोला है बोल सत्यता के, बोला है बोल सत्यता के, बोला है बोल सत्यता की। नहीं सांच को आँच कहीं, नहीं सांच को आँच कहीं। अभी रुको ना, अभी मत लो ऐसे। जाओ तुम जाओ। गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद। बेटा, चलो पहले महाराज का अंतिम संस्कार करना है। अफसोस गुरुदेव, आपके होते हुए ऐसा अन्याय हुआ। बेटा, तुम सच कहते हो। हमारी चतुराई
धरी की धरी रह गई और होनी के कालचक्र ने अपना चक्र चला दिया। बेटा अब जो रंजो छोड़ो, राज संभालो। यह आप क्या कह रही हैं माता जी? क्यों मुझे पाप के गड्ढे में डाल रही हैं माता जी? भैया रामचंद्र के होते हुए मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, किंतु दुनिया क्या कहेगी? धर्म की मूर्ति राम को वनों में भेजकर खुद राज कर रहा है। खुद श्री राम को अयोध्या वापस लाऊंगा। गुरुदेव हमारे जाने का प्रबंध करिए, और जो अयोध्यावासी चलना चाहे वह चल सकता है। अच्छा बेटा, तुम नहीं मानते तो हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे। कम से कम उसका मुखड़ा तो देख लेंगे। लक्ष्मण, कितना समय व्यतीत हो गया है हमें वनों में रहते रहते। चित्रकूट नदी के पास बहती नदी का किनारा हमारा मन मोह लेता है। हर बार मन में छोटी सी एक गुमार आती है। परमात्मा कितने सुनहरे पल में जो हमारे जीवन में लिखे हुए हैं, पिताजी और माताजी के आशीर्वाद से हम मन में भ्रमण कर रहे हैं और कितने ही ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं हमको। तुम्हारी भावा सीता को अनसुईया माता से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनके दर्शन कर
हमारा सबका जीवन पवित्र और सुखमय हो जाएगा। एक सुवर्ण नारी के कर्तव्य को भली प्रकार निभाने के लिए माता अनसुईया ने सीता को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए। जब हम अयोध्या नगरी वापस जाएंगे और वही आदर्श उर्मिला और सभी के जीवन में प्रविष्ट करेंगे। प्यारी सीते, यह समय मन में एक अच्छी सी उमंग जगाता है। मन का पपिया पीहू पीहू पुकारता हुआ इस आकाश मंडल में घूमता है। प्यारे लक्ष्मण, तुम यह समय हम सबके लिए एक सोभर समय है। तुम हमारी भाभी को शाम के लिए रसोई पकाने के लिए आज लकड़ियों का इंतजाम भी करवाना है। ठीक है भ्राता जी, मैं इस कार्य को निभाकर उस पश्चात आता हूं। हमें वनों में काफी समय व्यतीत हो गया है। पता नहीं अयोध्या में सब सुखमय होंगे या नहीं। मुझे भी अब माताओं की बहुत याद आती है। बहुत याद आती है। सोचती हूँ कि मेरी बहनें अयोध्या में कैसे रहती होंगी, अयोध्या में कैसे रहती होंगी, हम सब के लिए और हम सब के लिए इंतजार करती होंगी। प्रिय, दोपहर बीत चुकी है। शायद लक्ष्मण को रात की रसोई बनाने के लिए लकड़ियां लाने में बहुत विलंब हो रहा है। ना जाने मौसम ऐसा कह रहा है कि सूखी लकड़ियां मिलना अति मुश्किल होगा। लक्ष्मण ना जाने कहां कहां भटक रहा होगा। भ्राता जी, आपके भोजन का प्रबंध कर लाया। प्यारी सीता, आज कुछ सुंदर सी रसोई बनाकर हमारी पेट की अंतरात्मा की आग को बुझा दो। ठीक है प्राणनाथ, मैं प्रयास करती हूँ। लंबी करवा रहे, लंबी मंत्री आ रहा है ना।
लंबे खिंचवा। ये जब लग क्या बात है, जंगल के जानवर इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? इन बेचारों पर क्या आफत आ रही है? भाई साहब, भाई साहब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है। सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है। वह देखो, वह देखो, भारत अपनी फौज लिए भारत अपनी फौज लिए किसी और आ रहा है। इसी ओर आ रहा है। मालूम होता है कि अभी उसकी तबीयत में मलाल बाकी, अभी उसकी तबीयत में मलाल बाकी है। शेर बोलना है, ए भाई शीघ्र आज्ञा दो, ए भाई शीघ्र आज्ञा दो। भाई को समझाऊंगा मैं, भाई को समझाऊंगा मैं। न्याय न्याय पर चढ़ता है, न्याय न्याय पर चढ़ता है। कैसे होने दूंगा मैं, ये कैसे होने दूंगा मैं। कैसे ये छाती जली हुई, कैसे भी छाती जली हुई मंजली माँ की मंजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राजकुटुंब घुटने का, क्या राज कुटुंब है हमें दुख, कोई पूछे राजपूतों से, कोई पूछे राजपूतों से। इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, इस पर भी वह संतुष्ट नहीं। सेना लेकर लड़ने आता है, सेना लेकर लड़ने आता है। अकेला समझ वन में हमें, अकेला समझ वन में हमें घेरने पकड़ने आता है। घेरने पकड़ने आता है। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, उसका गर्व मिटा दूंगा, उसका गुरूर मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, श्री राम दुहाई पृथ्वी पर, क्षण भर में उसे सुला दूंगा, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भैया लक्ष्मण, यदि भरत ही है तो फिर कोई भय नहीं, तुम बेकार में ही घबरा रहे हो और क्रोध में आ रहे हो। लक्ष्मण वाह भाई साहब, वाह भाई साहब, आपकी इसी खामोशी ने, आपकी इसी खामोशी ने हमको यहाँ इस हाल में पहुँचा दिया, हमको यहाँ इस हाल में पहुंचा दिया है। पग पग का भिखारी बना दिया, पर दर दर का भिखारी बना दिया है। जंगलों में लेकर बिठा दिया, जंगलों में लेकर बिठा दिया है। उसे भाई समझना भूल है, उसे भाई समझना भूल है। उसे भाई समझना भूल है। शेर बोलना है, भाई कैसा भाई, भाई कैसा भाई, जब था तब निर्मल, जब था तब निर्मल था, है आस्तीन का सांप आज, अब आस्तीन का सांप आज, जो कभी भुजाओं का बल था, जो कभी भुजाओं का बल था। उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसे कुछ बैर नहीं झगड़ा है। उसे बुरे विचारों से, उसके बुरे विचारों से विष वाले दांत तोड़ दे तो, विष वाले दांत तोड़ दे तो, डर नहीं फुंकारों से, कुछ डर नहीं फुंकारों से। पृथ्वी हो चाहे खंड खंड, पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर, तो समुद्र से उठकर चाहे अंबर से टकराए, चाहे अंबर से टकराए, शंकर भी आकर मदद करे, शंकर भी आकर मदद करे, तो शंकर की ही बारी है, तो शंकर की बारी है। रण में उसे सहलाऊंगा, मैं अभी सहलाऊंगा, तो भैया आज अनितकारी है, तो भैया आज अनितकारी है। भैया लक्ष्मण, मान लो अगर वह फौज लेकर आ भी रहा है तो तुम उसका मुकाबला किस प्रकार करोगे? तुम निकले एक धनुआ तुम पर, कब तक सम्मुख लड़ सकते हो इतने दल वाले राजा से?
कैसे रण में लड़ सकते हो? शेर बोलना है। बस देर नहीं अच्छी नाथ, बस देर नहीं अच्छी नाथ, अब आज्ञा दो दिल मचल रहा, बस आज्ञा दो दिल मचल रहा। अनुराग वारिस क्षत्रिय का रक्त भीतर ही भीतर उबल रहा, भीतर ही भीतर उबल रहा। तीर तीर कमान पे चढ़ा ले, तीर कमान पे चढ़ा ले। या तो ये बाण शत्रुओं का, या तो ये बाण शत्रु, या तो ये बाण शत्रु का संघार बाण हो जाए, संघार बाण हो जाएगा, दास का सेवा में, या दास सेवा में बलिदान प्राण हो जाए, बलिदान प्राण हो जाएगा। भरत, क्यों रोते हो? क्यों इतने दुखी हो रहे हो? ऋषिवर प्रणाम। प्रणाम माता, प्रणाम माता को प्रणाम। माता प्रणाम। प्रणाम। माता प्रणाम। दोबारा। क्या हुआ भैया भरत? आपने प्रभु मुझे कहीं कहना छोड़ा, मैं आपको अयोध्या वापस लेने आया हूँ। भरत, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई गलत विचार नहीं है, और ना माता केकई से कोई मलाल है। तुम तो महान हो भरत। मैं नहीं चाहता बड़ा बनो, रहने दो तुम छोटा मुझको। शासन को अनुशासन मत दो, करने दो तुम सेवा मुझको। स्वामी उनका बनना अच्छा, जो स्वामी पद के अनुचित है। सेवक का स्वामी बनना अनुचित और कलंकित है। भ्राता जिस कुटिया में रहता, बेचों का भंडार वही है, स्वर्ग वही कि बैकुंठ वही, कैलाश वही, हरिद्वार वही। भगवान, यह तो मेरे कर्मों का फल है जिसे मैं भोग रहा हूँ। माताएं और अयोध्या वासी भी आए हैं। भरत, तुमने माताओं को क्यों कष्ट दिया? हाँ भैया, यह भी मेरा अपराध है। माता जी, आपने यहाँ आकर इतना कष्ट उठाया, आप ठीक तो हैं माता? ओहो, इतनी सीधी है कि बेचारी, इसके मुंह में जवान नहीं। बेटा राम, बेटा राम, तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? मन में बुरा ख्याल ना लाना। मन में बुरा ख्याल ना लाना। राम, माता जी, माता जी, आप अपने दिल में कदाचित किसी प्रकार का कोई मलाल ना रखना। यह सिर्फ प्रारब्ध है, ये तो सिर्फ नियति है। चक्कर जरूर सामने आना था। ये चक्कर नियति का चक्कर तो सामने आना ही था। आपका तो केवल बहाना था। आप तो केवल एक बहाना था।
कौशल्या मेरे धन्य भाग है, मेरे धन्य भाग है जो ये चांद सा मुखड़ा देखने को मिला, जो ये चांद सा मुखड़ा देखने को मिला, जो ये चांद का मुखड़ा देखने को मिला। बस यहीं रहे, यहीं रहे, यहीं रहे, यहीं लगा हुआ। जो ये चांद का मुखड़ा देखने को मिला, बता अफसोस एक आखिरी वक्त में, आखिरी वक्त में तुम्हें देख ना सके। माता जी ये क्या कहा? माता जी ये आपने क्या कहा? बेटा क्या बताएं? बेटा क्या बताएं? महाराज ने तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग दिए। पिताजी माता जी, पिताजी परलोक सिधार गए। या परमेश्वर हमसे तो अच्छे भरत और शत्रुघ्न थे, जो कम से कम आखिरी समय में पिताजी के पास तो थे। नहीं बेटा, भरत और शत्रुघ्न तो ननिहाल में ही थे, इन्हें तो बाद में ही बुलाया गया। राम है क्या कहा? क्या कहा माता जी? भरत भी घर पर नहीं था। वक्त की तेज रफ्तार, वक्त की तेज रफ्तार, तू घर से निकलकर हमको सताती रही। अफसोस पिताजी, अफसोस पिताजी, अफसोस पिताजी, का सीधा भी सिर से जाता रहा, साया भी सिर से जाता रहा, साया भी सर से जाता रहा, आप सदा के लिए और सदा के लिए हमसे मुंह मोड़ गए। हमसे मुंह मोड़ गए। लक्ष्मण पिताजी, पिताजी आखिर आप हमें किसके साथ समय निकाल करके लगातार व्यस्तता में दिल्ली सरकार के बहुत ही जुझारू और मेहनती मंत्री जो लगातार 24 घंटे 18 घंटे आप देख सकते हैं कि रात को 11:30 बजे तक रामलीलाएं, 12 बजे तक रामलीलाओं में और सुबह लगातार जन की सेवा में लगातार निरंतर रहते हैं। आप अयोध्या वापस चलिए, नहीं तो मैं रो रो कर प्राण त्याग दूंगा। मैं आपकी जगह 14 वर्ष यहीं रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है, पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है। पिताजी की आज्ञा तो मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए। तुम जाकर अयोध्या का भार संभालो, इसी में पिताजी की आज्ञा का पालन होगा। पिताजी वो
नहीं तो मेरे कारण पिताजी की आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। हाय, मैं क्या करूं? भरत को तो सभी मजबूर करते हैं। अगर ऐसा ही है कि अपने चरण पादुका मुझे दे दीजिए, मैं आपके लौटने तक इनकी पूजा करूंगा। किंतु याद रखिए, 14 वर्ष समाप्त होते ही एक दिन भी देर की तो भरत को जीवित नहीं पाओगे। प्यारे भरत, बस इतनी सी बात। राम को पार्टी देगा ना? मैं वादा करता हूं भरत, मैं वादा करता हूं कि 14 वर्ष पूरे होते ही मैं अयोध्या वापस आ जाऊंगा। अरे रुक जा, अभी पहले राउंड। सादर भरत शीश धरी लीनी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ले चला रे राम की निशानी। एक दिन तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। आज तो पंचवटी में अजीब सी ही रंगत छाई है। मालूम होता है कोई विशेष ज्योति कुटिया में जगमगा रही है। लेकिन पंचवटी पर तो मेरे भाई हरदूषण का राज है। तो मेरे भाई रावण का, और मेरे भाई रावण के सच्चे और वफादार हैं। मोहिनी सूरत क्या दिल में समाई है। हाँ, विधाता ने फुर्सत में बनाई है।
निवासी हैं। राम देवी देवी हम अयोध्यापति नरेश राजा दशरथ के पुत्र। मेरा नाम राम है और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और ये मेरी भार्या सीता है। पिताजी की आज्ञा से हम वन भ्रमण करने आए हैं। मगर आपका अपना परिचय क्या है? लेकिन आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। देवी और ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं सुंदर अनुपति रावण की बहन कहलाती हूँ। कुंवारी युवती स्वरूप नखा कहलाती हूँ। यहाँ सैर करने के लिए कभी कभी आती हूँ। नाथ, लेकिन मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। देवी, मुझे तो आप क्षमा ही करना, क्योंकि मैं तो पहले से ही विवाहित हूँ। मेरी धर्मपत्नी तो मेरे साथ है। हाँ, लेकिन आप लक्ष्मण के पास जा सकती हैं। वह आपकी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। अजी सुनते हो? कहो, क्या कहना चाहती हो? जल्दी से कह डालो। वाह वाह, ये तो बड़ा ही गर्म और तेज है। ये तो बड़ा ही गर्म और नटखट है। ये तो बड़ा ही नटखट स्वभाव का है। खैर कोई बात नहीं। इस हुस्न का जादू अच्छों के होश उड़ा देता है। मंदिर में मेरा कहना मानो, तुम भैया राम के पास जाओ। अब समझी, शादी से क्यों इनकार कर रहे हो? यह निगोड़ी काट कटोरी जो तुम्हारे साथ है, यही तो मेरे रास्ते का कांटा है। हेलो, मैं अभी इसे ठिकाने लगाती हूँ। अभी अपना भयानक रूप इनके सामने लाती हूँ। खबरदार, जो आगे बढ़ी तो इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। तुझे इस गुबाजी का मजा चखाना पड़ेगा। तुझे नहीं छोड़ूंगी। कट गई, कट गई, कट गई। हाय हाय, मेरी तो आँख ही कट गई। मैं मर गई। मैं अभी अपने भाई प्रदूषण के पास जाती हूँ और इसका मजा चखाती हूँ। तूने रावण की बहन को बेइज्जत करके अपनी जान का मोल लिया है।
अब तुम्हारी खैर नहीं